औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में घोड़ पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 1 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद खूबसूरत सी नज़्म हम के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ, बड़ाई और वहदानियत को बयान किया जाए, इसको हम्द कहते हैं। शायर ने इस हम्द में बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए अपने रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की है। सबक शुरू करने से पहले हम चंद खास अल्फाज देखेंगे और सब बच्चे ऊंची आवाज से मेरे साथ पढ़ेंगे। मालिक, खुदा, खूबसूरत, एहसान। तू सबका मालिक, सबका खुदा तू, बे आसरा हम और आसरा तू। तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत, ये प्यारी दुनिया। हैवान, इंसान तूने बनाए, शहर और बेआबा तूने बसाए। बागों में तूने पौधे उगाए, फूल और फल सब तूने बनाए। है आम सब पर एहसान तेरा, अख्तर को यारब है ध्यान तेरा। इस खूबसूरत हम के शायर का नाम है अख्तर शेरानी। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे सोच के बताएं सब, फूल और फल किसने बनाए? जी हाँ, अल्लाह ताला ने। हम सबको किसने पैदा किया? जी हाँ, अल्लाह ताला ने। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 1 देखें। तू सबका मालिक, सबका खुदा तू, बे आसरा हम और आसरा तू। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करते हुए बताता है कि इस कायनात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वो इस कायनात का, इस दुनिया का, इस ज़मीनों आसमान का मालिक है। हम बेआसरा हैं। हमें जब किसी की भी ज़रूरत होती है तो हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। हमारे पास दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो फ़ानी हैं। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमेशा जिंदा रहने वाली है। शेर नंबर 2, तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत, ये प्यारी दुनिया। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इस तस्वीर में भी दिखाया गया है, ये बुलंदो बाला पहाड़, ये बहते दरिया, चश्मे, ये खूबसूरत दरख्त, ये चरिंद परिंद, चमकता हुआ सूरज, इन सबको बनाने वाली ज़ात किसकी है? जी हाँ, अल्लाह ताला की है। और ये सारी चीज़ें, सारी कायनात कितनी खूबसूरत है, ये अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करती हैं। अगला शेर देखें। हैवान, इंसान तूने बनाए, शहर और बेआबा तूने बसाए। इस शेर में अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करते हुए शायर ये कहता है कि इंसानों को, जानवरों को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला की ज़ात ने। और शहर और जंगल, मैदान, सहरा किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करती हैं। अगला शेर देखें। बागों में तूने पौधे उगाए, फूल और फल सब तूने बनाए। बागों में जितने भी पौधे हैं और इन पौधों पे जब फल और फूल लगते हैं तो उनको बनाने वाली ज़ात किसकी है? जी हाँ, अल्लाह ताला की है। और ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है। किसी इंसान के बस में ऐसा नहीं है कि फूलों को, फलों को पैदा कर सके। ऐसा करने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ अल्लाह ताला की। आखिरी शेर देखेंगे। है आम सब पर एहसान तेरा, अख्तर को यारब है ध्यान तेरा। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से बहुत ही आजिज़ी से ये बयान करता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो अल्लाह ताला की अनायत है, वो किसका एहसान है? अल्लाह ताला का एहसान है। और अख्तर जो शायर का तखल्लुस है, वो हमेशा अल्लाह ताला को याद करता है। किसी भी मुश्किल वक्त में वो अल्लाह ताला ही को याद करता है और अपनी फरियाद अल्लाह ताला से करता है, क्योंकि उसको मालूम है सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो उसकी मददगार हो सकती है। अब चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। आसरा, इसका मानी है सहारा। हैवान, जानवर। बियाबा, जंगल।
ध्यान, ख्याल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेसन बहुत पसंद आया होगा और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऐसी कौन सी नज़्म है जिसको हम हम्द कहते हैं। जी हाँ, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को, अल्लाह ताला की बड़ाई को, अजमत को बयान किया जाता है, उसे हम हम्द कहते हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।